मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज 14 जेपीएससी पर हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। जो नए घटनाक्रम आए हैं, आपके 25 तारीख से एग्जाम है और एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए गए हैं आयोग के द्वारा। लेकिन इसी बीच कल शाम को यह सूचना आती है कि सीआईडी के छापे पड़े हैं जेपीएससी कार्यालय और एग्जाम लेने वाली एजेंसी के कार्यालय पर। इसके अलावा एक और सूचना आई है जिसका आधिकारिक लेटर तो मैंने नहीं देखा है कि अध्यक्ष के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। जेपीएससी के अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में खास करके जो जेपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं अथवा एससीएफ-एफआरओ के मेंस क्लियर कर चुके हैं जिनका फिजिकल टेस्ट है, एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति आ गई है कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसी परिस्थिति जो आई है, इस संदर्भ में आरोप, कई तरीके के आरोप समय समय पर अखबारों के द्वारा और स्टूडेंट्स के समूह के द्वारा लगाए जा रहे थे। संभवतः इंटरनल स्तर पर सरकार के द्वारा इसकी कुछ जांच की जा रही हो, उसके बाद यह एक्शन लिया गया है। लेकिन जहाँ तक एग्जाम की बात है उसी को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी तक कुछ भी आधिकारिक बयान न सीआईडी की ओर से आया है, न सरकार की ओर से आया है, न जेपीएससी की ओर से आया है कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा, खास करके वे कैंडिडेट्स जो मुख्य परीक्षा देने वाले हैं अथवा फिजिकल देने वाले हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी तक यह पता नहीं है अच्छी तरीके से कि सीआईडी की छापेमारी आखिर हुई क्यों है। ठीक है, हालांकि एग्जाम में जो अनियमितता की शिकायतें आ रही थीं 14 जेपीएससी में, जैसे कट ऑफ मार्क्स नहीं डाला गया, कई अखबारों के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि बड़ी संख्या में बाहरी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है। खास करके जनरल सीट में 400-500 अभ्यर्थियों के संदर्भ में आरोप लगाया गया था कि जो आउट ऑफ स्टेट तो आपका सिलेक्शन होता ही है जनरल सीट में, लेकिन संख्या कुछ ज़्यादा बड़ी थी। इससे भी कई तरीके के विवाद उठे थे। अलग अलग राजनीतिक दल और छात्र संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया था और इस संदर्भ में कई ज्ञापन भी दिए गए थे और छात्र समूहों के द्वारा जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किए गए थे। लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ था और प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही थीं असंतोष के बावजूद। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिए, अगर वास्तव में कुछ प्रॉब्लम है इस एग्जाम में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, पारदर्शिता की तो भारी कमी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इंटरनल स्तर पर कोई भी प्रॉब्लम है और सरकार को इसकी जानकारी है, निश्चित रूप से उसको सॉल्व कर लेना उचित होगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उचित नहीं है जो अलग अलग चरण में त्रुटिपूर्ण पहले ही हो चुका है। तो भविष्य में यह समस्या आपका क्रिएट कर सकता है और योग्य और डिजर्व कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में इस तरीके के जो भी कमियाँ हैं प्रोसेस में या पारदर्शिता में कमी है, वो बाद के चरणों में एक डिजर्व कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, जिसका अंततः नुकसान राज्य को उठाना पड़ता है। ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले देखने पड़ते हैं। सरकार को भी इस मैटर पर सोचना होगा कि अगर आप योग्य अधिकारी नहीं चुनेंगे तो योजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाएंगी और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और झारखंड में ऐसे भी बहुत कम नियुक्ति होती है, नियुक्ति कभी कभार होती भी है तो सीट्स कम रहते हैं। सीट्स अगर कम आपका है तो फिर भ्रष्टाचार की भी शिकायतें मिलती हैं, मामला कोर्ट में जाता है। तो एक फुल प्रूफ प्रक्रिया जो है सरकार को भी बनाने में आगे बढ़ना चाहिए और इस तरीके से तुरंत रिजल्ट डालना और 15-16 दिन में मेंस एग्जाम ले लेना, ये कहीं से न्याय नहीं है अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, और निश्चित रूप से चाहे जनरल सीट में आपका आउट ऑफ स्टेट क्यों ना हो जाए, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है अपनी एबिलिटी से आते हैं तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से एंट्री नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसका जांच हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी सूचना नहीं है कि पोस्टपोन हुआ है एग्जाम, इसलिए बेहतर होगा अपनी तैयारी कीजिए। सीआईडी के द्वारा कोई भी आपका आधिकारिक बयान नहीं आया है, सबसे बड़ी बात है। सरकार के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा कोई भी आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन जनरली आपका शाम को नोटिस आते हैं, आज या कल शाम को आप वॉच कर सकते हैं कि क्या नोटिस जेपीएससी या सरकार के द्वारा कुछ अगर नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो शाम को थोड़ा सा वॉच कर लीजिए, बाकी अपनी स्टडी को कीजिए। जो अवसर मिला है, अगर एग्जाम होता है तो दे दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल तैयारी अगर लास्ट 2-3 दिन आप गड़बड़ा देंगे तो एग्जाम हॉल में आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। और झारखंड की यह नियति है, आज से ये नहीं हो रहा है ना। छठा जेपीएससी में भी आपने देखा था कि जेपीएससी के गेट के बाहर हजारों स्टूडेंट्स खड़े हो गए थे। हालांकि लास्ट में एग्जाम हुआ, आपने देखा, रघुवर दास थे उस समय मुख्यमंत्री। 5वां जेपीएससी में एक दिन पहले आपका कैंसिल हो जाता है मुख्य परीक्षा। तो ये कोई नया कहानी नहीं है, ये बार बार होता रहा है। लेकिन अध्यक्ष का इस्तीफा देना चिंताजनक स्थिति है और अगर कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, कहीं भी हो रही है, तो वहाँ पर उचित कार्रवाई सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। और नियम के अनुसार अगर जेपीएससी कार्यों को नहीं कर पा रहा है तो इस संदर्भ में उत्तरदायित्व निर्धारित होना चाहिए और आवश्यक जो भी कानूनी कार्रवाई है उसे भी आगे बढ़ाना चाहिए।
उसी स्थिति में यहाँ के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। एक उचित कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर अगर जारी नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थियों को कई तरीके से समस्याएं होती हैं। जैसा कि एजेंसी के बारे में भी सूचनाएं मिली हैं कि एक एजेंसी को सारा काम दे दिया गया है, फिर आयोग का क्या काम है समझ से बाहर है। ठीक है, अगर एक ही एजेंसी ही कर रहा सारा का सारा काम तो वो तो सरकारी संस्था है नहीं, ना ही संवैधानिक संस्था है वह एजेंसी। तो आयोग यहाँ पर तो आज बदनामी जेपीएससी की हो रही है। ठीक है, बदनामी जेपीएससी की हो रही है, और एजेंसी जो है वो प्राइवेट एजेंसी है, उससे आप बहुत आशा आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उससे ना पारदर्शिता की आशा रख सकते हैं, ना ईमानदारी की आशा रख सकते हैं। उस एजेंसी पर कड़ाई रखने का काम है जेपीएससी का या सरकार का। नियम के अनुसार आपका जितने भी स्टेप्स होते हैं उसके लिए कई एजेंसियों का चयन किया जाना चाहिए था, लेकिन एक ही एजेंसी को इस तरीके से सारा का सारा काम दे देना निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न करता है, और इसका समाधान सरकार और जेपीएससी को करना ही होगा, है ना। क्योंकि काफ़ी मेहनत से प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टूडेंट्स करते हैं, और ऐसी स्थिति में जब ऐसी सूचनाएं आती हैं तो उनके लिए एक दुविधा वाली स्थिति हो जाती है, और दूसरे स्टेट में झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए संभावनाएं न्यूनतम होती है, खास करके सिविल सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ का सिलेबस भी इस तरीके से बनाया गया है जो बाकी स्टेट से यूपीएससी से टैली नहीं करता है। यहाँ का तैयारी भी आप कर लिए हैं तो बाकी स्टेट का स्पेसिफिक तैयारी करना होगा, उस सिलेबस को तैयार करना होगा, तब आप क्लियर कर पाएंगे। ये सब बहुत सारी समस्याएँ हैं, जिनमें से एक समस्या आपका जेपीएससी है, जेएसएससी है, हर जगह आपका सेम समस्या आपका चल रहा है। यहाँ पर छात्रों का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग संगठन नहीं है जैसा कि उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में है। इसका भी जो आपका छात्रों को इसकी कमी भी खलती है, और छात्रों का पक्ष को आयोग या सरकार के समक्ष रखना कभी भी आसान यहाँ पर नहीं होता है। क्योंकि देखिए, जब आयोग एग्ज़ाम कोई भी होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम कोई भी होता है, उसके 3 पहलू होते हैं, 3 पार्टीज होते हैं, यहाँ चौथा भी है। एक आपका कैंडिडेट्स हो गए, दूसरा आयोग हो गया, और तीसरा सरकार। ठीक है, यहाँ छात्रों का कोई संगठन मजबूत नहीं होने के कारण बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर चौथा जो पक्ष होता है आपका कोर्ट होता है। ठीक है, कोर्ट के पास भी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, उस सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर वो वर्क करती हैं, और जो आयोग के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसमें कुछ आरोप लग रहे हैं, उसके विरुद्ध सबूत देना अभ्यर्थियों के लिए इतना आसान कभी नहीं रहा है, जिसके कारण सामान्य रूप से अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसले नहीं आ पाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से भी फिर निराशा हाथ लगती है। तो ये सब सारी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन फिलहाल जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार ही आपकी बुद्धिमानी है कि आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, और इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच की पोजीशन में इंतजार कीजिए, है ना। कुछ भी नए न्यूज आते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।